खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। पार्टीशन में घर, परिवार, मासूमियत, 2 वक्त की रोटी, जीवन की दिशा, सब कुछ खोने से लेकर भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनने की कहानी है मिल्खा सिंह साहब की। उनके जीवन में कुछ पैटर्न्स बार बार प्रकट हुए। मैं 2 पैटर्न आपके सामने ला रहा हूं जिससे हम उनको गहराई से समझ सकें। पहला पैटर्न है, जी जान से कोशिश करने वालों को मदद हमेशा मिलती है। कभी टीचर के रूप में, कभी मौके के रूप में, कभी सलाह के रूप में। जी जान से कोशिश करने वालों को मदद मिलती है और मिलती रहेगी। ये यूनिवर्सल नियम है और इस नियम के पैटर्न हमको मिल्खा सिंह साहब के जीवन में कई बार देखने मिलते हैं। अभी 22 साल के जवान मिल्खा सिंह को दौड़ना शुरू किए 6 हफ्ते ही हुए थे। अभी उन्होंने 2-4 मीट्स में ही हिस्सा लिया था, लेकिन नेशनल प्लेयर्स का रुतबा देखने के बाद उन्होंने नेशनल एथलीट बनने का निश्चय कर लिया। दिन भर ड्यूटी करते, फिर शाम को मेस से खाना लाकर बिस्तर के नीचे छिपा देते। फिर जब बाकी रेजिमेंट आराम करती तब देर शाम को मिल्खा सिंह मैदान पर दौड़ लगाते। उस समय 400 मीटर की रेस की टेक्निक और ट्रेनिंग के बारे में मिल्खा सिंह कुछ नहीं जानते थे। फिर भी उनका नियम था कि वो तेज गति से 1 राउंड लगाते, फिर आराम करते, फिर पूरी ताकत से दूसरा राउंड लगाते। इस तरह हर रात 5-6 राउंड लगाते, वापस आकर नहाते और रात का खाना खाते। कई महीनों तक मिल्खा सिंह ऐसे ही छिपकर अभ्यास करते रहे। फिर एक रात ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने उन्हें दौड़ लगाते देख लिया। ब्रिगेडियर ने अपने पास बुलाकर पूछा, इस समय दौड़ क्यों लगा रहे हो? तब मिल्खा सिंह ने बताया कि मैं 400 मीटर दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ। दिन में ड्यूटी की वजह से समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं रात में दौड़ता हूँ। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि अगले दिन ब्रिगेडियर ने कमांडर को ऑर्डर दिया कि मुझे गैर जरूरी ड्यूटी से मुक्त किया जाए, जिससे मैं दिन में भी अभ्यास कर सकूं। और इस तरह से मिल्खा सिंह का प्रोफेशनल एथलीट बनने का सफर शुरू हुआ, बिना किसी विरोधाभास के। जब भी आप पूरी तरह से अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होते हो, जब आप सच में लक्ष्य पाना चाहते हो, उसकी कीमत चुकाने तैयार होते हो, तो वही इच्छा अच्छे टीचर और मदद को खींच ले आती है। और इस बात के सबूत मिल्खा सिंह के जीवन में कई बार मिलते हैं। ये इच्छा डेडिकेशन के रूप में प्रकट होती है। पहले डेडिकेशन या समर्पण की बात करते हैं। मिल्खा सिंह कहते हैं कि उस समय मेरे लिए ट्रैक खुली किताब थी। ट्रैक में मुझे अपने जीवन का लक्ष्य और मकसद दिखाई देता था। मैं ट्रैक को मंदिर की तरह मानता। मैंने अपना सब कुछ उसी ट्रैक को समर्पित कर दिया। रनिंग हैड thus became my God, my religion and my beloved। मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि दौड़ना मेरा ईश्वर, मेरा धर्म और मेरा प्रियतम बन गया। वो समय मेरे जीवन में तपस्या का था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि लक्ष्य पर दृढ़ रहने के लिए मैंने सब प्रकार के सुख और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर कर लिया। जरूरी मिलिट्री ड्यूटी करने के बाद मिल्खा सिंह हर दिन कुल 10 घंटे यानी सुबह शाम 5-5 घंटे अभ्यास करते। मिल्खा सिंह हफ्ते के 7 दिन, गर्मी सर्दी बरसात, साल के 365 दिन अभ्यास करते। मिल्खा सिंह कहते हैं कि इस डिसिप्लिन ने मुझे एथलीट बनाया। इट वॉज डिसिप्लिन दैट मोल्डेड मी इनटू द एथलीट। डेडिकेशन के साथ एक क्वालिटी और थी मिल्खा सिंह में, इंटेंसिटी की पराकाष्ठा। मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि मैं हर दिन प्रैक्टिस में इतनी ताकत झोंकता कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती और सेशन खत्म होते होते चेहरा सफेद पड़ जाता। कभी कभी मैं इतनी स्पीड बढ़ा लेता कि राउंड खत्म होते होते मैं खून की उल्टी करता या बेहोश हो जाता। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि एक जुनून था मेरे सर पर। मुझे याद है कि मई जून की 45 डिग्री की तपती गर्मी में हम दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दौड़ा करते। कभी कभी पूरा शरीर जलने लगता। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मेरी बहुत हालत खराब हो जाती तब ऐसा लगता कि मैं मरने वाला हूँ। तब मैं वहीं धूल में लेटकर कहता, वाहे गुरु, इस बार मैनू बचा लो, मैं एफ फिर कभी नहीं करांगा। थोड़ी देर में जैसे शरीर ठंडा हो जाता, वैसे ही मेरी आंखों के सामने लोगों से भरा स्टेडियम, गोल्ड मेडल और देश का झंडा दिखने लगता। वैसे ही मैं दोबारा अभ्यास में जुट जाता। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप ऐसा करो, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा किस्सा पढ़ा है जहां इंसान जान की बाजी लगाकर ट्रेन करता है। इंसान में इतना जुनून है कि वो अपने शरीर को बेहोश तक कर लेता है। जहां ऐसा डेडिकेशन होगा वहां मदद और गाइडेंस खुद चलकर आती है।
मिल्खा सिंह लिखते हैं कि सबसे पहले उस्ताद गुरुदेव सिंह ने मुझे कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ना सिखाया। उस्ताद डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते। उन्होंने मार मार कर हमारा स्टेमिना बढ़ाया और हमें सही मायनों में एथलीट बनाया। फिर 1955 ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह ने मदद मांगी तो वर्ल्ड चैंपियन ने अपना ट्रेनिंग रूटीन लिखकर दे दिया। उस रूटीन से मिल्खा सिंह ने ट्रेनिंग की बारीकियां सीखी। फिर जब करियर आगे बढ़ा तो मिले डॉक्टर हावर्ड। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मेरी किस्मत थी कि मुझे ऐसे कोच मिले जिन्होंने मुझे स्टार्ट लेने के टेक्निकल डिटेल्स बताए, इंटरनेशनल रेस में माइंड गेम कैसे खेलते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, ये सिखाया। इसी तरह मिल्खा सिंह को जब जब गाइडेंस की जरूरत लगी तब तब लोगों ने आके मिल्खा सिंह को आगे बढ़ाया। दोस्तों, दूसरा पैटर्न जो हमको मिल्खा सिंह की कहानी में मिलता है वो है डिटर्मिनेशन इन एडवर्सिटी। मिल्खा सिंह कहते हैं कि एक रीजनल कंपटीशन में मैं और नेशनल चैंपियन पहली पोजीशन पर टाई रहे। उसके बाद ऑफिसर्स, कोचेस मुझे नाम से जानने लगे, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये गांव का लड़का हमसे आगे निकल रहा है। वो दिन रात मुझे टॉन्ट करने लगे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों को हावी नहीं होने दिया। फिर अगली सुबह सिलेक्शन की दौड़ थी। 1955 ओलंपिक्स के लिए इंडियन टीम सिलेक्ट होनी थी, लेकिन एक रात पहले सीनियर खिलाड़ियों ने मेरा चेहरा कंबल से ढका, पैरों पर डंडे मारे। जब तक चीख सुनकर दोस्त आते तब तक मारने वाले अपना काम कर चुके थे। सुबह चोट और सूजन देखकर डॉक्टर और कोच ने दौड़ने से मना कर दिया। मिल्खा सिंह कहते हैं लेकिन मैं भी जिद्दी था, मुझे भी कुछ बन के दिखाना था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचा तब कुछ लोग मुझे घूर रहे थे। उनके आश्चर्य की वजह केवल मैं जानता था, पर मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी रेस थी। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जैसे ही फोकस करने के लिए मैंने आंखें बंद की तो जीवन भर जिन मुश्किलों का मैंने सामना किया था, जो तकलीफें मैंने अब तक झेली थीं, वो सभी दृश्य मेरी आंखों के सामने कौंध गए। फिर मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। उस पल जब मैं पूरी तरह शांत था तब मैंने खुद से कसम खाई कि किसी भी परेशानी को, किसी भी दुश्मन को, किसी भी कमजोरी को मैं अपने रास्ते आने नहीं दूंगा और एक सफल एथलीट बनकर रहूंगा। मिल्खा सिंह लिखते हैं कि जैसे कोई भार उतर गया हो, मन और पूरा शरीर हल्का हो गया। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा दौड़ में लगा दी। मैं आंधी की तरह दौड़ा और जीत गया। दोस्तों, ये बड़ी अजीब घटना है। आम इंसान हताश हो जाता है, डर जाता है या शिकायत करता है, लेकिन जब जब मिल्खा सिंह साहब के जीवन में कष्ट आया, रुकावट आई, किसी ने धोखा दिया, तब तब मिल्खा सिंह ने बेहतर होने का दृढ़ निश्चय किया। ये माइंडसेट कैसे हासिल करना है, इसे हम समरी में देखेंगे। अभी इसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ओलंपिक्स में हार। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब मैं पहली बार ओलंपिक्स पहुंचा तो मैं बहुत नर्वस था और उसी घबराहट में पहले राउंड में ही बाहर हो गया। मैं सबसे पीछे रह गया था। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मैं गांव खेड़े का अनुभवहीन धावक, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इंटरनेशनल कंपटीशन का स्तर इतना ऊंचा होगा। यहाँ लोग स्पोर्ट्स साइंस में दशकों आगे थे। लेकिन दोस्तों, फिर वही पैटर्न। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मुझे विश्व स्तर का कंपटीशन असंभव लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस स्तर पर कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मैंने जितना हार के बारे में सोचा मैं उतना ही दृढ़ होता गया कि अब मुझे दुनिया का सबसे तेज एथलीट बनना है। ये कैसे संभव है? प्रतिकूलता में लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन मिल्खा सिंह का विश्वास और दृढ़ होता गया। ऐसा कैसे संभव है? इसका एक ही जवाब मुझे समझ आता है, ग्रोथ माइंडसेट और डाउटलेस मेंटल स्टेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब हार और जीत में नहीं हूं, मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इंप्रूव कर सकता हूं और सबको मिलाकर बेहतर हो सकता हूं। दूसरा, डाउटलेस मेंटल स्टेट, यानी मैं जो पाना चाहता हूं उसकी जो भी कीमत है मैं उसे अभी के अभी चुकाने को तैयार हूं, जिस कारण मेहनत से और सैक्रिफाइस से डर नहीं लगता। दोस्तों, समरी में बस एक मेंटल एक्सरसाइज जो आप विजुअलाइजेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आंख बंद करके या आंख खोल के, जैसे आप चाहो, अपनी सारी परेशानियां और स्ट्रगल्स को याद करो जो आपको जीवन के इस पड़ाव पर लेकर आई हैं। फिर ध्यान अपनी सांस पर ले जाओ और मन को शांत करो। मानो अभी आपका नया जन्म है। शांत मन से खुद से वही वादा करो जो मिल्खा सिंह ने किया था, मैं किसी भी परेशानी को और किसी भी कमजोरी को अपने रास्ते आने नहीं दूंगा।
फिर से एक बार दोहराओ, मैं किसी भी परेशानी को, किसी भी कमजोरी को अपने रास्ते आने नहीं दूंगा। इस कसम को अपने अंदर उतर जाने दो, सबकॉन्शियस तक पहुंच जाने दो। ऐसा हर दिन करो जब तक हार और रुकावट आपको रोकने की बजाय दृढ़ निश्चय और जोश से न भर दे। बस दोस्तों, यही मिल्खा सिंह जी की कहानी से लेकर जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शक्तिशाली अफर्मेशंस पर वीडियो देखिए जो आपको ऊर्जा और दृढ़ निश्चय से भर देंगे। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।